प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की। निशोकान गतरोगदेशु ज्ञानी कस्तूरम जलदेकवंद्रम अज्ञातलीनम इन्वृत्तकाम श्रीचंद्रम शरणं पद्मं श्रीचंद्रम शरणं पद्मं सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद कासुकं सर्वानंद वितारं च श्री सर्वानंदं नमो श्री सर्वानंदं नमो। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल राम, जो है सबका राम, जो है सबका जाकी इच्छा ते बनो सूक्ष्म जगत को जाकी हरिहर दूर गणेश शारद मात मना जाके बलवंदन की सर्वमित सतगुरु के पद पदम का लेकर मैं आधा कहे संसार में शोध लिया निजा सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा शिखर ध्वज चूड़ाना की कथा कहूँ मैं गाय जा ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है उन पत्र की धर्म विधाना है जितनी जग नर नारी है उसके तम अधिकारी है कहते हूँ जो सुन विचार पावई तो जन मोक्ष द्वार मात गर्भ में फेर न आवे मात अजर अमर घर माय समावे अजर घर माय समावे। सुंदर बालक देखकर ले उड़ा चला आकाश ले उड़ चला आकाश हो एक पलक में पहुंचिया ब्रह्मा जी के पास एक पलक में पहुंचिया ब्रह्मा जी के पास प्रसन्न होके ब्रह्मा आगे सुख का जन्म सुनाए दिया हंस हंस के तब ब्रह्मा जी ने बालक गोद उठाए लिया रेख हस्त की देखता तुम तीन लोग को जानेगा ब्रह्म रूप निज आत्म को आप तुरंत पहचानेगा शोध शोध के पुत्र प्यारे नाम तुम्हारा राखत हूँ कुंभ से पैदा होने का कुंभ से पैदा होने का
गुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगी, प्रेम से श्री राम, प्रेम से सतनाम साखी। श्री योग विशिष्ट में वशिष्ठ महाराज श्री राम जी को और सतगुरु महाराज अपने प्रेमी श्रद्धेय जिज्ञासुओं को उस कथा के आगे में बता रहे हैं कि वो नारद मुनि बालक को जो कुंभ मटके में से बनाया उसने ले उड़ा आकाश में, पहुंचा ब्रह्मा जी, अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचा। वहां पे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उस बच्चे को गोद ले और ऐसी हंस के देखने लगा कि भाई ये भी एक खेल खेला है नारद ने, और हस्त की रेखा हाथों की देख के कहने लगा ये तो परम ज्ञानी होगा, ब्रह्म स्वरूप होगा, अपने आप को जल्दी पहचानेगा। और ऐसे पुत्र का खोज खोज के मैं नाम इसलिए रखता हूं कि ये कुंभ मतलब मटके में से, कुंभ में से पैदा हुआ है, इसका इसलिए नाम कुंभज रखते हैं। तभी इसी कारण मेरा नाम ये अटपटा अद्भुत कुंभज रखा हुआ है, जो तीन सब जगह ये मशहूर है। ऐसा अपना वृत्तांत कहा है रानी। देखो बात कथा की नहीं है, बात ये है कि रानी कितनी मेहनत कर रही है अपने पति के सुधार के लिए, पति को ज्ञान देने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। उधर राज चला रही है सारा, इधर फिर वेश बदल के आके बैठी है, फिर पहचानने का शकुन कुछ कैसे कितनी बात बनाकर बताती है उसको, जैसे उसको विश्वास हो जाए। ऐसी नारियां बहुत कम, करोड़ों में कोई एक, अरबों में कोई एक उत्पन्न होती है जो अपने पति का कल्याण कर देती है। ऐसी विचित्र बातें इतनी करना अपने योग बल से सारा कर सकी है। इतना भेष बदल के और पहुंचना इतना जल्दी, और ऐसी चतुराई सी अपनी सारी बात बताई है। देखो हमारे सतगुरु महाराज कहते थे किसी का ना कल्याण होता हो, जीवन बच जाता हो तो बात बना के कही जा सकती है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपना फायदे के लिए, अपनी मेरा मान हो जाए उसके लिए भी नहीं बोलना चाहिए, मेरा फायदा हो जाए, लाभ हो जाए उसके लिए भी नहीं बोलना चाहिए, फिर दुख किसी को पहुंचे उसके लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन सत्य के ऊपर स्थित होना जरूरी है, लेकिन सत्य में भी मीठा होना चाहिए। ऐसे सत्य वचन पे ही राजी होता है भगवान। और कहते हैं ऐसी देखो कितनी अद्भुत उसने लीला करी, रानी कितनी मेहनत करी। ऐसी कथा हमारे सतगुरु महाराज ने बनाई, सब हमारे कल्याण के लिए, और हम इससे फायदा न उठाएं देखो तो हमारी कमजोरी है। ऐसे जब राजा ने सुना तो हाथ जोड़कर कहने लगा धन धन भाग हमारे, मेरे भाग्य खुल गए जो आज हरि की कृपा से पाया दर्श तुम्हारा है। बिन हर की कृपा के बिना सत्य दर्श ना हो। और हरि की कृपा तब होती है जब हम अपनी कृपा आप ऊपर करें। हमारी कृपा कब होती है अपने आप पर? जब हम गुरु की शरण में जाकर गुरु के वचनों पे, पिता पुत्र को पिता के वचनों पे जब चलता है ना, आज्ञा में
शिष्य गुरु की आज्ञा में जब चलता है ना और निस्वार्थ भाव से निरभिमानों की सेवा करता है ना, तब उसकी अपनी आंख पर कृपा होती है। ये हमारे सतगुरु स्वामी अरदास महाराज जी बतलाते थे। तो बहुत खुश हुआ राजा, हाथ जोड़ के कि मैं भाग्य खुल गया, आज भगवान की कृपा हो गई, तुम्हारे आवन कारण मेरा भवन भया उजियारा। संतों के घर में चरण रखते ही समझो घर पवित्र हो जाता है। वो जब से तब स्थल तीर्थ जानो, संत जहां पग धरते वो तीर्थ बन जाते हैं जहां जहां विचारते हैं। वो गुरु नानक एक जगह सिर्फ सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए एक जगह बैठे थे। कोई 5-10 मिनट बैठे होंगे। पंजा साहब नाम सुना होगा आपने सब। तो वो स्थान तीर्थ बन गया, बाद में उसको मंदिर बना दिया गया, तीर्थ बन गया। उसका दर्शन साईं नानक जी का करने जाते हैं, वहां बना दी। कैसे बन गई? क्योंकि वहां उन्होंने अपने चरण रखे, वहां विश्राम किया। ऐसी संतों की महिमा होती है। तो तुम्हारे आल के कारण भवन पया हो, घर में ना संत आ जाए समझो भाग्य खुल गया, रज रज घर की पवित्र हो गई। ऐसे हो कामिल होना चाहिए संत। ऐसी राजा हुई, बहुत हर्ष हुआ। कहता है मंगलमय दे अपना दर्शन, मुझको किया न्याला है। अरे गुरु का दर्शन ऐसा तो मंगल कार्य होता है, उसके समान सारे तीनों लोक को आर दी, लेकिन गुरु का दर्शन उसके से भी ज्यादा होता है। सतगुरु तुझे दर्शन सा दिल ठरे, सतगुरु तुझे दर्शन सा दिल ठरे, ओ दर्शन सा सब पाप मिटनता, दर्शन सा सब पाप मिटनता, दुर्मत मन जीतरे, ओ दुर्मत सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, हाँ सतगुरु तो दर अचन सुवाली, मूर्न मोटन से खाली, कारज दिन जो सरे, कारज जो सरे सरे सरे, सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, सतगुरु तो दर तेल कमोइन, सतगुरु तो दर तेल कमोइन, चार पदार्थ से ही पाइन, चार पदार्थ से ही पाइन, भागत नीचो वरे, वाह वाह वाह, भागत नीचो वरे, सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, सतगुरु तुझे कहते हूँ सुन सतगुरु स्वामी, कहते हूँ हिरन जो तू आई हावी, शरण पड़े सुतरे, शरण तरे तरे तरे, सतगुरु तुझे दर्शन ता दिल ठरे, सतगुरु तुझे ठरे। प्रेम से सतनाम शाही। संतों के सतगुरु के दर्शन से
मन प्रसन्न हो जाता है। अंदर की जो जल होती वो ठंडी खत्म हो जाती है। और जिसका संतों सतगुरु के दर्शन से भी मन प्रसन्न नहीं होता तो समझो तीनों लोकों में उसका मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता किसी भी चीज से। चाहे इंद्र बन जाए ना, ब्रह्मा बन जाए ना, तो भी उसको खुशी शांति नहीं मिला। ऐसा संतों का दर्शन, प्रेम सुर सतनाम साखी। संतों की ऐसी महिमा है कह नहीं सकते हम। प्रेम सुर सतनाम साखी। कहते कहते बादल की जो सुनत गर्जना मोर अति हर्षावत है। जैसे ना बादल बरसते गरज करते मोर इतना प्रसन्न होता है, नाचने लगता है, सारे पंख खुल जाते हैं इसके, ऐसा सुंदर लगने लगता है। ऐसी प्रसन्नता शिष्य को, जिज्ञासु को गुरु के दर्शन से होती है, जो सही असली जिज्ञासु है। कहता है कुंभज मुनि को, हे महाराज आपके दर्शन से ऐसा प्रसन्न हूं, फिर आपने ऐसी मीठी वाणी बोली है, ऐसा सन्मान, ऐसा मीठे वचन बताए हैं आपने कि मेरे मन को ऐसे भा गए हुआ। सतगुरु संत के वचनों ऐसे मीठे होते हैं, सरल होते हैं, हमारे सत्व शांति प्रकाश। अब उनकी क्या महिमा है, उनके दिल चले। ऐसी तो मीठी वाणी होती थी, अमृत बरसता था जैसे। देखो चक्षु न होते हुए भारी, ऐसा मधुर होती थी, सबका दिल ठंडा खुश हो जाता था। और ऐसे सरल तरीके से समझाते थे। उनके भजन आप हम सुने ना, बहुत दिल को छूने वाले हैं, मीठे वचन। किसी भी बात करते इतना मीठा बोलते थे, क्या कहें। तुझी मिठड़ी मिठड़ी वाणी हुई, तुझी मिठड़ी तुझी मिठड़ी मिठड़ी वाणी हुई, जा सर्व सुखन जी खानी हुई, हाँ सोच पड़ल आवाज तुझे में, हो सोच पड़ल आवाज ऐ सरल तुझी समझाई हुई, ऐ सरल तुझी समझाई। मन मोहन वांगुर मुरलिया जो, थे मिठो वजो झंकार, हो थे मिठो वजो झंकार। मिठा मन था, मिठा मन था, हो मुंजा सतगुर शांति प्रकाश सच्चा, मुंजा सतगुर शांति प्रकाश सच्चा, मुंजा तुझी महिमा आए अपार, मिठा मन था तुझी महिमा, मिठा मन था तुझी मन मोही नर सूरत था। मां सदा बना बलिहार, मिठा मन था, मिठा मन था। मां सदा बना बलिहार, मिठा मन था, मिठा मन था। प्रेम से सतनाम साहब। ऐसे हमारे सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश का महिमा का है, अपार है। उनकी मीठी वाणी पे बलिहार जाए, मन को ठार मिल जाता था। ऐसी मनमोहिंदर सूरत मां सदा यहाँ बलिहार, मन को मोह लेती थी। सांवली सूरत लेकिन मन को मोह लेती थी। ऐसी मीठी मीठी वाणी
सुखंदी खानी, सुख को पहुंचाती थी। ऐसा सोच मतलब ऐसी उसमें आवाज भी कशिश होती थी कि और सरलता होती थी। जैसे मनमोही निर्वांगन मुरली, जैसे कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे ना, ऐसी उनकी आवाज में सुर और झंकार। ऐसे सतगुरु हमें मिले हैं, उनकी मीठी वाणी उसकी अपनी हृदय में के उतारे। तो ऐसे वो कहता है राजा कि हे मुनि, कुंभज मुनि, तैसे तुम्हारे मीठे वचन मेरे मन को भा गए, मेरे को क्षमा कर दो। उसमें शंका करी ना उसके कि भाई मेरे को क्षमा करो, मैंने आपसे ये पूछ लिया, अब तुम्हारा हाल कहो, किस निमित्त तुम यहाँ आए हो। अब कुंभज मुनि फिर पूछता है, अब मुझको निश्चय भया सर्वज्ञ हो तुम नाथ। राजा कहते हैं अभी निश्चय होगा, आप सर्वज्ञ सब जानने वाले हैं। तो कुंभज मुनि फिर पूछता है, कुंभज मुनि तब कहने लगा, अब तुम अपना हाल कहो, किस निमित्त इस वन के माई सिर पर आतपशीत सो। आप क्यों आए हो राजा, यहाँ इतनी तकलीफ पा रहे हो, शीत गर्मी सर्दी बरसात सह रहे हो, तब करे वन में किस निमित्त आए हो, कौन हो, नाम क्या है, क्या कर्म करते हो, देश वर्ण क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या खाते हो, कैसे चलते हो। तब राजा ने बता, राजा जब कहने लगा, सुनो अभी ऋषिराय, जो कुछ पूछा आपने सब कहूं सुनाए। फिर राजा सुनाता है कि भाई मेरा नाम शिखर ध्वज, नाम शिखर ध्वज प्रकट जग में मालव देश, मैं मालव देश का राजा शिखर ध्वज हूं। मेरा राज इतना है, सुरपति मतलब इंद्र के समान इतना विशाल है। क्षत्रिय वंश का हूं, क्षत्रिय वर्ण उदारा है, जन्म मरण के भय से डर के राजकाल छोड़ दिया। मैंने जन्म मरण के भय से बार बार जन्मना, बार बार मरना, इतना दुख जन्म इसमें रोते, हम रोते हुए आते, प्रेम 16 की हम रोते हुए आते और रोते हुए जाते। संत मिशन हंसते हुए आते, हंसते हुए जाते हैं। आप कभी जांच कर लो, साहित्य सही नामिका है, जन्म के समय रोने की आवाज नहीं थी, शांत हो मुस्कुराते हो, और जाते समय भी शांत मुस्कुराते। ऐसी तो लेकिन हम क्या कैसे आते, बहुत रोते हुए चिल्लाते हुए आते और जाते भी चिल्लाते, क्योंकि जो ना रात को सपने देखते हैं, सोते समय जो आखिरी बात सारे दिन की, वो हमें रात को ज्यादातर आएगी। ऐसी जो मरते समय ना हमारी संकल्प इच्छाएं दृढ़ होती हैं, वो फिर और जैसी जैसी क्रियाएं होती हैं हम तकलीफ में पाते हैं, बहुत रोती हैं, हाय हाय करती हैं, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो रोते हुए जाते हैं। अंत में तो वही तो दूसरे जन्म का शुरू होगा, तो वही तो मिलेगा, वही प्रकट। ऐसी कहता है इस जन्म मरण के दुख से मैं पीड़ित होके अब यहाँ आके वैदिक यंत्र मंत्र पढ़ता हूँ, स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ, इस भवसागर से पार उतरना है। 5 दिन पूजन करता हूँ, देवों का ध्यान करता हूँ, और 8 पहर में एक बार में फल पुनः भोजन कर, एक बहकर फिर रोने लगा। रोने मतलब आंखें भर आई उसकी। क्यों रो रो पुनराजन का, और सुनो भगवान, जिसी निमित्त बन आइया सो अब करो बखान। लोग की कहना कि जिस कारण मैं आया था इस बल में, वो बदला था, मैं शांति पाने आया था। शांति निमित्त या 8 वर्ष तक तप में जान तपाई है, और यही अफसोस पड़ा जो अब तक शांत न पाई है। ओ भगवान तुम सर्वज्ञाता, सब कुछ पहले जान रहा, तथापि तुम रामचंद्र मान में अपना सारा हाल का कृपा करके आप सुनाओ, और कौन अब जाप करूं जिस कर जितनी शांति आए जन्म मरण का ताप। बहुत तप किए, बहुत प्रयत्न किए,
बहुत जन्म में बरमत आया अजहू नाई शांति पाया सतगुर लीनी अब होटत मारी देख भयानक भव्य भारी कर्म उपासन कीनी भारी उपासन कीनी भारी टूटी नाई यम की जारी टूटी नाई यम की जारी सतगुर लीनिया और तुम्हारी देख भयानक भव्य भारी। कहता है राजा मैंने बहुत यत्न कर लिया, वो शांति नहीं थी अभी तक जिस कारण मैं आया था। एक बात सुन, हम कितने भी यत्न कर रहे हैं, बिन गुर कुछ नहीं, गुर बिन रंग न लागी, गुर बिन ज्ञान न हो, कहे त्यों सतगुरु बिना मुक्ति न पावे को। सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ये निश्चय सुन। वो तो गुरु को छोड़ के आया, रानी एक तरह से ब्रह्म ज्ञानी की वो ज्ञान दे रही थी, सतगुरु से नाम लिया ज्ञान लिया सब छोड़ दिया उसने, अपनी मनमानी से तब कर ज्ञान ले गया। तो ऐसी व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है? कहते हैं गुरु नानक जी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र स्मृति वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य विराम, अनेक प्रकार किए बहुत जतना, पुण्य दान होवे बहुत रत्ना, शीश कटाए होवे कर राती, व्रत नेम नेम करे बहुमाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपे एक बार। गुरु की दी हुई विधि, गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु की शिक्षा पर जो नहीं चलता वो कैसे शांति हो? भले कितने भी तप कर ले, अग्नि जला के जले, भूख निकाले, जंगल में जाके रही, शांति नहीं मिले। तो राजा को भी कैसे मिल सकती शांति? नाम साकी कह रहा है अफसोस यही है कि अभी तक शांति नहीं पाई, तब तुम्हें जान तो पानी नहीं अपनी। हे भगवान, तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी आज्ञा से मुझे सारी बात बताइए। अब जिस कर चित्त में शांति आवे ऐसा कोई ताप जब बताओ मेरे को। इतना सुन कुंभज का सुनो कान दे भूप, राजगढ़े से निकल के बड़ा कर्म के कूप। तो कुंभज मुनि कहता है भाई तुमने राजा बहुत गलती कर दी, तुम एक कुएं से निकलकर दूसरे कुएं में आके पड़ गए। पहले तो राजकाज के कार्य के कुएं रूप में फंसे पड़े थे, दलदल में फंसे पड़े थे, अब फिर ये इस कर्म रूपी दलदल में फंस गए। परमात्मा अक्रिय है, क्रियापद नहीं है। परमात्मा को अक्रिय होके पाया जा सकता है जब हम खुद अक्रिय हो जाएंगे, मतलब कर्महीन हो जाएंगे। ऐसी नहीं भाई छोड़ दी, लेकिन मन में ये भाव कि इस कर्म से मैं ये मिल जाए, इस कर्म से मेरे को पुत्र मिल जाए, इस कर्म से मेरे को धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, इस कर्म से मेरी मुक्ति हो जाए, होने वाली। शुभ कर्म केवल मन को शुद्ध करते हैं, बस इतना काम करते हैं। तो राजा का तप से मन तो शुद्ध हुआ, लेकिन ज्ञान नहीं मिला उसको, शांति नहीं। तभी वो कहती है एक जंजीर लोहे की जंजीर होती है ना, वो छोड़ के तुम सोने की जंजीर पहने, क्या फर्क पड़ा? अभी बंधे हुए तो हो तुम, छूट तो नहीं सके। अरे इन दोनों जंजीरों को, तीनों जंजीरों को छोड़ना है, तोड़ना है, कर्म को छोड़ के उस ज्ञान की तरफ